हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम देखेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ फॉस्फेट आयन PO4-3। इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन। ठीक है, इसका ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, लुईस स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे। तो क्या हमारा PO4 और इस पर चार्ज है -3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, देन स्टेरिक नंबर निकालेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री और शेप का हमें पता चलेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है, ग्रुप 15 का ये एलिमेंट है, इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो इसके पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितना ऑक्सीजन है? 4। एंड यहाँ पे अगर माइनस का चार्ज है तो प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पे रहेगा तो माइनस करेंगे। कितना माइनस है? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। टोटल कितना आ जाएगा? 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉस्फोरस हमारा होगा सेंट्रल एटम, इसको रखेंगे बीच में। ठीक है, ये हो गया PC बन गया। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरस। देन यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। ठीक है, -3 का चार्ज का मतलब क्या होगा? 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। जब ऑक्सीजन 2 से कम मतलब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है, और 2 से ज़्यादा अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर प्लस का चार्ज आता है। तो हो गया O-, यहाँ पे भी हो जाएगा O-, और एक हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। किसका? ऑक्सीजन का। कितने अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 32 - 10 कितना आ जाएगा? 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन? जो बॉन्ड बनाए उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और लोन पेयर को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसमें टोटल कितने लोन पेयर हो जाएंगे? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे कितना है? 22, मतलब कितना हो जाएगा? 11 लोन पेयर, या फिर बोले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 22 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 11 लोन पेयर। ठीक है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितना है? 1। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फॉस्फोरस के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल रहता है, तो ये क्या करता है? 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकते हैं। यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना है? प्लस का 5। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वैलेंसी ये कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कितना बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया? 5। तो इसकी वैलेंसी होती है यहाँ पे +5, +3 होता है और +5 होता है। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम स्टेरिक नंबर। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कितना हो गया? 22 यहाँ पे है, 11 लोन पेयर। 2 यहाँ पे हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, LP का मतलब क्या है? यहाँ पे लोन पेयर। तो फॉस्फोरस की हम बात करें, फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखिए, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जो ये पाई, एक है सिग्मा। तो मैं सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करनी। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस लोन पेयर कोई नहीं है, 0। टोटल कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। PO4 3- में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर 4, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री, शेप। ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दोनों क्या होगा? सेम होगा। ये हो गया ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, एंड शेप इसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। वो क्या होता है? स्टेरिक नंबर 4 का होता है टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तब हम यहाँ पे बनाते हैं। कैसे बनेगा? ये हो गया फॉस्फोरस। ठीक है, देन डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O- एंड सिंगल बॉन्ड O-। ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या फिर शेप बोले। ठीक है, ऐसे होता है।
अब बॉन्ड एंगल कितना होगा इसके बीच का, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल, इसके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। इसके इसके बीच का एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, इसके इसके बीच का भी उतना ही होगा, इसके इसके बीच का भी, सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। ठीक है, तो ये था हमारा PO4 फॉस्फेट आयन के बारे में, ये है उसका लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ज्योमेट्री एंड शेप दोनों होगा हमारा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा, एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये इसका ज्योमेट्री।